हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी लर्निंग असेसमेंट नंबर 5.3 जिसमें वो कहता है कि फाइंड वी नॉट यूजिंग सुपरपोजिशन। यानी कि सुपरपोजिशन थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए आपने वी नॉट वोल्टेज कैलकुलेट करने हैं। तो बच्चों सुपरपोजिशन थ्योरम मैंने वैसे भी समझाया था एग्जांपल्स के अंदर, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं समझा उनको यहीं पे उसकी बताता हूँ क्या मतलब कि स्ट्रैटेजी होती है। सुपरपोजिशन थ्योरम बच्चों ये होता है कि हमारे पास देखें वी नॉट वोल्टेज कब प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब कि प्रोड्यूस दो सोर्सेज की वजह से यहाँ पे प्रोड्यूस हो पा रहे हैं। एक करंट सोर्स है, एक वोल्टेज सोर्स है, यानी कि इन दोनों का कोई ना कोई किरदार है जिससे ये वोल्टेज पैदा होंगे। यानी कह लें कि ये यहाँ तो इसको बढ़ा रहा है, यहाँ घटा रहा है, ये भी इसका भी यही सीन है, यहाँ तो इसको बढ़ा रहा है, यहाँ घटा रहा है वी नॉट वोल्टेज को। अब हमें ये नहीं पता ये क्या चक्कर होता है, ठीक है। तो ये सुपर पोजिशन थ्योरम का बच्चा क्या कहना था मैं आपको बताता हूँ। सुपर पोजिशन थ्योरम ये कहता था कि आप मतलब कि अगर वी नॉट को कैलकुलेट करना चाहते हो ना, तो आप वन बाय वन यानी कि जितने भी आपके सर्किट के अंदर सोर्सेज लगे हैं उनमें से एक एक को कंसिडर करके सब उसका हाफ हाफ हिस्सा निकालते जाओ, फिर उन सबको जमा करो तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो मैं करता हूँ स्टार्ट। तो स्टार्ट करने लगा बच्चों, दो सोर्सेज इसमें लगे हैं। पहले मैं कंसिडर कर लेता हूँ इस वोल्टेज सोर्स को। तो देखो बच्चों, मैं वोल्टेज सोर्स अगर कंसिडर करता हूँ तो आप इतना याद रखना, जब आप मतलब कि वोल्टेज सोर्स तो आपने कंसिडर कर लिया, बाकी जितने भी आपके मतलब के सर्किट के अंदर सोर्सेज लगे होंगे ना, उसमें इस तरह से आप चेंजिंग करते हो। मतलब कि करंट सोर्स को आपने ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देना होता है। ओपन सर्किट का ये मतलब होता है यानी कि वायर्स ओपन हो जाती हैं, यानी कि आपके जो बाकी सोर्सेज होते हैं ना उन सबको आपने अभी ऑफ कर देना। ऑफ करने का यही मतलब है कि उनको रिप्लेस कर देना। तो करंट सोर्स को आप इसके साथ रिप्लेस करोगे और जो वोल्टेज सोर्स होगा ना आपको उसको शॉर्ट वायर से रिप्लेस करोगे, जिसको आप कंसिडर नहीं कर रहे, यानी उसको अभी बैटरी नहीं मिल रही, तो वो एज अ शॉर्ट वायर वर्क करता है, ठीक है। तो डैट्स वाई वो शॉर्ट वायर से रिप्लेस किया जाएगा। यहाँ पे भी वोल्टेज सोर्स और कोई नहीं है, हमारे पास एक ही है जिसको हमने कंसिडर किया, और करंट सोर्स को हमने क्या किया, रिप्लेस कर दिया ओपन सर्किट के साथ। तो देखो ये हमारे पास बन गया सर्किट। अभी हमें ये पता चल जाएगा यानी कि ये 12 वोल्ट कितने वी नॉट वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। तो लिहाजा एग्जैक्ट हमें वी नॉट की वैल्यू नहीं मिलेगी, वी नॉट का कुछ हिस्सा मिलेगा। डेट्स वाई हम इसको एग्जैक्ट वी नॉट नहीं कह सकते, हम कह देते हैं इसको वी नॉट प्राइम। यानी इसका मतलब ये है ये वी नॉट का कुछ हिस्सा है। बाद में हम जब सुपर पोजिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग इन सब हिस्सों को जमा करेंगे तो हमें पता चल जाएगा इन सोर्सेज के होने से क्या फ़र्क पड़ता है वी नॉट पे, ठीक है। तो देखो बच्चों 12 वोल्ट अगर मैं वी नॉट प्राइम कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, अपना के वी एल, क्योंकि एक के वी एल नहीं सॉरी अपना वोल्टेज डिवीजन रूल भी लग सकता है। के वी एल भी लग सकता है, वोल्टेज डिवीजन रूल भी लग सकता है। के वी एल एक लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, वोल्टेज डिवीजन रूल ईजी रहेगा। देखो बच्चों वोल्टेज डिवीजन रूल का ये कहना था यानी कि आपके सारे रजिस्टर सीरीज में लगे हों, ठीक है जी, और एक वोल्टेज सोर्स हो, तो आप किसी भी रजिस्टर के क्रॉस अगर वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहते हो तो आप क्या लगा सकते हो, वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकते हो। ये वोल्टेज डिवीजन रूल की कंडीशन होती है, ये मैंने आपको बताई हुई है। अलहदा से इसकी वीडियो आपको कंसेप्चुअल में मिल जाएगी। तो देखें अगर मैं वी नॉट प्राइम कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो वोल्टेज डिवीजन रूल किस तरह से लगता है ज़रा देख लीजिएगा। वोल्टेज डिवीजन रूल कहता है बच्चों कि जिस रजिस्टर के क्रॉस आप वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहते हैं, ये किस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज है 2 किलो ओम के, उसकी रजिस्टेंस ऊपर रखें, ठीक है, बटे में रखें टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि जितनी भी सर्किट में रेजिस्टेंसेस मौजूद हैं सब, यानी कि इसकी अपने रेजिस्टर की और बाकी रेजिस्टर्स की। तो वो है 4K का एक रेजिस्टर है, एक 3K का रेजिस्टर है। ये देखें तीनों के तीनों आ गए। मल्टीप्लाई करवा दे सप्लाइड वोल्टेज के साथ, यानी कि जो सप्लाई मिल रही है, बैटरी को ही सप्लाई कहा जाता है। 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है ना इन सबको, तो लिहाजा 12 के साथ हम मल्टीप्लाई देंगे तो हमें वी नॉट प्राइम की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखें वी नॉट प्राइम की क्या वैल्यू आती है बच्चों, ये बन जाएगा 2/9, 9 ही आएगा ना, 4 6 6 और 3 9, जी बिल्कुल 2/9, के से कैंसिल हो जाएगा। तो 3 4 जार 3 3 जार। जब मैं कैलकुलेटर भी कर लेता हूँ, ये आ जाएगा 24, ऊपर 24 को जब 9 पे हम डिवाइड करेंगे ये कितना रह जाएगा 8/3। तो बच्चों ये आपका आ गया 8/3 वोल्ट, ठीक है जी। तो लिहाजा अब हम क्या करते हैं, अब देखें मैंने ये तो चेक कर लिया कि वोल्टेज सोर्स के होने से कितने वोल्टेज पैदा हो रहे हैं वी नॉट के लिए। अब मैं ये चेक करूंगा कि करंट सोर्स के होने से क्या होता है। अब देखो जब करंट सोर्स को कंसिडर करेंगे तो क्या होगा जी, सिर्फ करंट सोर्स हम ऑन रखेंगे, बाकी सब ऑफ हो जाएंगे। तो मैंने बताया था कि बच्चों अब ज़रा एक और ज़रा चीज़ पे गौर करना। मैं ना करंट सोर्स को मैंशन करने से पहले आपको ये चीज़ बता दूँ, तो मैंने आपको ये चीज़ तो बताई थी कि करंट सोर्स जो भी सोर्स आप कंसिडर कर रहे हो वो तो ऑन हो गया, बाकी सारे जब हम ऑफ कर देते हैं तो मैंने बताया पहले भी कि वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट वायर से रिप्लेस करना होता है। तो शॉर्ट वायर का मतलब होता है जिसमें कोई भी रेजिस्टेंस ना हो, सीधी सीधी वायर कनेक्ट हो, तो ये शॉर्ट वायर आ गई, ठीक है। उसके बाद देखो ज़रा बच्चों, बाकी इसमें कोई और सोर्स मौजूद नहीं है ना, तो लिहाजा बस आपके बाकी एज इट एज सर्किट आ जाएगा।
वही सर्किट देखें मैंने ड्रा किया है, बस करंट सोर्स की ऑन रखा है और बाकी वोल्टेज सोर्स को ऑफ कर दिया। मैंने इसकी जगह अब इसकी डायरेक्शन नहीं लगाई और वैल्यू नहीं लिखी, वो मैं बताता हूँ क्यों नहीं लिखी। क्योंकि पहले भी यही मसला था, जो प्रीवियस वीडियोस थी मेरी उनमें यही मसला था, यहाँ पे बच्चे परेशान हो गए थे कि सारे ये कैसे आपने किया ये और वो, तो लिहाजा मैं कह रहा था कि बच्चों को समझा ही दिया जाए, तो इसी वजह से ये वीडियो दोबारा बनाई जा रही है। तो देखो बच्चों, अभी हमने वी नॉट प्राइम निकाला था ना, अब ये वी नॉट का बाकी का हिस्सा है जो दूसरे यहाँ पे सर्किट यानी सोर्स होने से पैदा हो रहा है, तो लिहाजा इसको आप वी नॉट डबल प्राइम का नाम दे लो। प्राइम बढ़ाते जाना जितने ज़्यादा आपके सोर्सेज हो उस लिहाज से, ठीक है। तो देखो ज़रा गौर करना, बाकी तो मैं एज इट एज ये मेंशन कर रहा हूँ, 3 किलो हम, 4 किलो हम और ये था 2 किलो हम। तो देखो बच्चों, अब ये करंट की डायरेक्शन, अब करंट की डायरेक्शन आपकी डाउनवर्ड नहीं होनी चाहिए, इसको अपवर्ड ही हमेशा सर्किट में रखना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं लगाना चाहता हूँ करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल लगाऊंगा तो ज़्यादा ईजी रहूँगा, ठीक है। करंट डिवीजन रूल लगाने से ना मुझे मतलब कि इतना लंबा प्रोसीजर फॉलो नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो केसीआर सॉरी क्या नाम है उसका, लूप एनालिसिस लगाना पड़ेगा, या उसका क्या नाम होता है अपना, नोडल एनालिसिस लगाना पड़ेगा, यानी कि लंबे प्रोसीजर में कहीं जाना पड़ेगा। तो लिहाजा यहाँ पे बच्चे फंसे थे, मैंने करंट डिवीजन रूल लगाया था डाउनवर्ड डायरेक्शन रख के। अब बच्चों, न्यूटन ने कहा था, न्यूटन की मेरी बात सुनना, एक्शन और रिएक्शन इक्वल होते हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। यानी कि न्यूटन का कहना था अगर आप किसी भी चीज़ की डायरेक्शन उल्टी करते हो ना तो उसके साथ माइनस लगाना पड़ेगा। अब देखो, अगर 2 मिली एम्पेयर है ना, इसकी मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगी। उसने बोला था एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, यानी कि उनकी मैग्नीट्यूड तो इक्वल होती है। मैग्नीट्यूड क्या है जी? 2 मिली एम्पेयर। डायरेक्शन इसकी अपोजिट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? साथ में माइनस लगाना पड़ेगा। अब इसकी डायरेक्शन पहले डाउनवर्ड थी, अब ये अपवर्ड हो गई, तो इस तरह से इसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं, ठीक है बच्चों। मैंने पहले ऐसे ही समझाया हुआ है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन रख के बच्चों को बताया हुआ है, लेकिन बच्चे जो है ना समझ नहीं था पाए, इस वजह से मैंने अब ये अपवर्ड कर दिया ताकि बच्चे समझ पाएँ, ठीक है। इसको मैंने रिएक्शन बना दिया। अब देखें क्या हुआ जी, इसके साथ माइनस आ गया। ये न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग हर दफा होता है। तो देखो बच्चों, जब ये करंट यहाँ पे पहुंचेगी, ये टोटल करंट है, ये जब यहाँ पे पहुंचेगी इसे दो हिस्सों में तकसीम होना पड़ेगा क्योंकि आगे दो वायर्स हैं। तो लिहाजा कुछ करंट इधर को चली जाएगी, कुछ करंट इधर को। लेट्स से इस तरफ चली गई I1 के नाम से एक करंट, हमें नहीं पता कितनी गई है, और इधर चली गई I2। अब देखो बच्चों, मुझे अगर वी नॉट डबल प्राइम कैलकुलेट करने हैं वोल्टेज, तो देखो वी नॉट डबल प्राइम वोल्टेज उस वक्त पैदा होते हैं जब इसमें से I1 करंट पास करता है 2 किलो ओम रजिस्टर में से। लिहाजा मुझे अगर I1 की वैल्यू पता चल जाए तो मैं इजीली क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे वोल्टेज फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो देखो बच्चों, करंट डिवीजन रूल लगने लगा I1 को कैलकुलेट करने के लिए। करंट डिवीजन रूल कहता है जिस ब्रांच के यानी कि जिस वायर की करंट आप फाइंड आउट करना चाहते हो उसकी पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस ऊपर रखो, यानी कि उसकी पैरेलल वायर। पैरेलल में वायर्स यानी उस वक्त होती हैं जब उनका अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन हो। अब ये दोनों जो रेजिस्टर इस वायर में लगे हुए हैं वो दोनों आपस में तो सीरीज में है, लेकिन देखो यहाँ पे इस वायर का जो है अपर टर्मिनल ये है, लोअर टर्मिनल ये है, जो यहाँ पे भी हो सकता है क्योंकि ये पूरी वायर इसी के साथ कनेक्टेड है ना। तो इसका जो अपर टर्मिनल है वो यहाँ पे और लोअर टर्मिनल यहाँ पे है। इसी तरह से I2 वाली जो रेजिस्टर की वायर है उसका भी अपर टर्मिनल यहाँ पे इसके साथ कॉमन हो रहा है और लोअर टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है। अभी इसका ये मतलब है ये तीनों की तीनों वायर्स आपस में पैरेलल में लगे, यानी कि ये I1 वाली पूरी वायर 2 मिली एम्पेयर यानी कि -2 मिली एम्पेयर वाली वायर के साथ पैरेलल में है। इसी तरह से 3 किलो ओम वाली वायर के साथ भी पैरेलल में है, क्योंकि जब दो चीज़ों के दरमियान अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन हो तो वो पैरेलल में होती है, ठीक है बच्चों। ये चीज़ याद रखना, जब एक टर्मिनल कॉमन हो तो वो सीरीज में होती है। देखो इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन है, दैट्स वाई ये दोनों सीरीज में रजिस्टर है। तो लिहाजा अगर मुझे I1 कैलकुलेट करनी है तो उसकी पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस ऊपर रखनी पड़ेगी। देखो इसके पैरेलल में कौन सी वायर है, फिर I1 इस पूरी वायर में फ्लो कर रही है, इसकी पैरेलल में कौन सी वायर है, एक तो ये करंट वाली है लेकिन इसकी पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस हमने ऊपर रखनी है। तो रेजिस्टेंस वाली कौन सी वायर इसके पैरेलल में लगी है, वो ये वाली है 3 किलो ओम। तो लिहाजा 3 किलो ओम ऊपर आ जाएगा। समझ गए हो मेरी बात को? बटे में रखेंगे हम टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि इसकी अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस वो क्या बनेगी बच्चों, इसका सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि इसकी अपनी ब्रांच की जो टोटल रेजिस्टेंस बनती है वो इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। तो सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंसेस जमा हो जाती होती हैं। तो 4K + 2K हो जाएगा, इसकी अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस ये बनेगी, और प्लस पैरेलल ब्रांच की क्या थी 3K मल्टीप्लाई बाय सप्लाइड करंट। सप्लाइड करंट का मतलब होता है वो वाली करंट जो आके तकसीम हुई जिसकी वजह से हमें करंट डिवीजन रूल लगाना पड़ा, ये आके तकसीम हुई है इस नोड पे, लिहाजा ये सप्लाइड करंट है -2 मिली, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अभी आप निकाल लो कितनी वैल्यू बनती है, ये आ जाएगा बेटा देखो 3/9, 3 एक बार 3 3 बार 9, ये आ जाएगा -2/3 मिली एम्पेयर। किलो किलो के साथ कैंसिल हो चुका होगा, ठीक है। ये इतनी करंट आ जाती है आपकी। अब देखो बच्चों, अगर आप वी नॉट डबल प्राइम वोल्टेज कैलकुलेट करते हो तो क्या लगेगा, ओहम्स लॉ लगेगा।
क्योंकि अगर हम वोल्टेज कैलकुलेट करना चाहें तो ओहम्स लॉ लगा सकते हैं। ओहम्स लॉ का कहना था कि जब किसी रजिस्टर में से करंट गुजरता है उसमें वोल्टेज पैदा होते हैं, तो लिहाजा वही चीज़ है। अब देखो करंट इंटू रेजिस्टेंस वाला फार्मूला लगने लगा। पहले मैंने रेजिस्टेंस लिख लिया, क्योंकि देखो बच्चों करंट के साथ जो जो साइन आना है वो तय करता है कि ये किस पोल में एंटर करती है वोल्टेज के। तो देखो करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके पॉजिटिव पोल की जानिब से एंटर कर रही है, डेट्स वाई ये प्लस में ही लिखी जाएगी I1। अदरवाइज अगर ये माइनस में एंटर कर रही होती, मतलब कि उल्टी डायरेक्शन से आ रही होती, तो माइनस भी साथ में लिखा जाता। तो लिहाजा ये 2k I1 फार्मूला बन गया। 2k इंटू I1 की वैल्यू जब पुट करूंगा -2/3 मिली, तो देखो किलो और मिली कैंसिल हो गया आपस में और ये आ गया -4/3 वोल्ट। अब बच्चों अगर आप निकालना चाहते हो V0 वोल्ट, क्योंकि हमने वो सारे सोर्सेज लगा के देख लिए जो इस पूरे सर्किट को चला रहे थे। दो ही सोर्सेज थे, वो हमने लगा के कैलकुलेट कर लिया। अब सुपर पोजिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग ये दोनों को जब मैं जमा करूंगा V0 प्राइम और V0 डबल प्राइम, यानी कि एक एक सोर्स जो लगा के मैंने कैलकुलेट किए, तो मुझे पूरा V0 वोल्टेज मिल जाएगा, क्योंकि ये V0 प्राइम का आधा या जितना भी मतलब कुछ कुछ हिस्सा था। तो लिहाजा जब इन सबको जमा किया जाएगा V0 मिल जाएगा। तो देखो क्या होगा जी, V0 जब इन दोनों का जमा करूँ तो बनता है 8/3 और ये था -4/3, तो ये आ जाएगा 4/3 वोल्ट। तो ले बच्चों ये आपका क्वेश्चन हल हो गया। मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी।